कहानी उस समय की है जब एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता है। वह बच्चा जो है हमेशा बड़ी बड़ी बातें किया करता था। बहुत समझदार और होनहार था। हमेशा उसके दिमाग में कोई ना कोई सवाल चलता ही रहता। उसकी माँ उसके सवालों से परेशान रहती है। उसके सवाल भी बहुत अटपटे हैं। बच्चा जो है अक्सर अपनी माँ से सवाल पूछा करता है, माँ आज मैं चिड़िया की तरह उड़ क्यों नहीं पाता। उसकी बूढ़ी माँ इन सवालों का जवाब नहीं दे पाती है क्योंकि उसकी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसकी माँ इन सवालों से परेशान हो जाया करती थी और गुस्से में आकर अपने बेटे को डांट देती है, मेरा दिमाग खराब मत कर, जाकर पढ़ाई करो। लड़के का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, हमेशा अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। कभी कभी तो वो आते जाते अनजान लोगों से सवाल पूछने लगता है। उसके अटपटांग सवाल से गुस्सा होकर कोई ना कोई एक थप्पड़ मार देता है। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके सवाल भी बढ़ते गए और वह बालक कभी वह बादलों को ध्यान से देखता तो कभी आवाज़ों को ध्यान से सुनता तो कभी कभी किसी नदी के किनारे चुपचाप बैठकर लहरों को देखता रहता। एक खास बात यह था कि वह सिर्फ गाल पर हाथ धरकर सोचने वाला बच्चा नहीं था, कुछ ना कुछ करता ही रहता। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसे स्कूल में डाल दिया। उसकी माँ को लगा कि स्कूल में अच्छे लड़के के साथ रहेगा तो उसके सवाल पूछने की बुरी आदत छूट जाएगी, मगर स्कूल में भी उसके ये आदत बनी ही रही। उसके सवाल से क्लास के बच्चे ही नहीं टीचर भी परेशान थे। एक दिन की बात है, टीचर मैथ के सवाल बता रहे थे मगर वह लड़का अपने सवालों की दुनिया में खोया हुआ था। टीचर ने उसे पास बुलाया और गुस्से में आकर उसकी गाल पर एक तमाचा मार दिया। टीचर ने कहा, मैं यह सवाल बता रहा हूँ और तुम खिड़की से बाहर क्या देख रहे हो। दूसरे बच्चों ने मजा लेते हुए कहा, इसके सवाल आसमान में उड़ते होंगे सर। इस पर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगे। फिर उस बच्चे ने अपने गाल को सहलाते हुए कहा, मैं यूं ही बाहर नहीं देख रहा था सर। टीचर ने कहा, तो फिर क्यों देख रहे थे। उस बच्चे ने कहा, मैं आसमान में उड़ते बादलों को देखकर यही सोच रहा था कि हवाएं कितनी शक्तिशाली हैं जो पानी से भरे बादलों को उड़ाकर ले जा रही है। टीचर ने कहा, इससे क्या हासिल होने वाला है। बच्चा ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि किसी न किसी दिन मैं इन हवाओं से भारी भरकम काम कराऊंगा। टीचर ने कान मोड़ते हुए कहा, पहले मैथ के सवाल पर दिमाग लगाओ, जादूगर बनने का सपना बाद में देखते रहना। लड़के ने धीरे से बड़बड़ाया, मैं एक दिन बड़ा जादूगर बन के दिखलाऊंगा सर। इस बात पर टीचर ने बच्चे की खूब पिटाई कर दिया। उस बच्चे के सवालों से चिढ़कर क्लास के सभी बच्चे ने उसका नाम रख दिया, क्यों सर कैसे सर। शुरू में इस नाम से लड़के को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत हो जाता है। कभी कभी कोई उसे क्यों सर कैसे सर कहकर चिढ़ाता तो वह मुस्कुरा देता था। एक दिन उसके गांव में पवन चक्की लगाया जा रहा था। वह उस जगह पहुंच गया और ध्यान से देखने लगा। वहाँ पे एक इंजीनियर था। वह लड़का इंजीनियर के पास गया और तरह तरह के सवाल पूछने लगा। उसके सारे सवालों का जवाब दिया इंजीनियर। फिर इंजीनियर ने कहा, बच्चे तुम्हारे सवालों से यह पता चलता है कि एक दिन बहुत बड़े वैज्ञानिक बनोगे। उस जिज्ञासु बच्चे ने इंजीनियर साहब की बोली हुई बात को एक दिन सही साबित कर दिया। उसने सेब को पृथ्वी पर गिरते हुए देखकर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता लगाया। वह लड़का आगे चलकर संसार का महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के नाम से जानने लगा।